बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि हमेशा से हम सुनते आए हैं और बिल्कुल सही सुनते आए हैं कि हवासे खमसा यानी हमारी जो हिस्सें होती हैं वो 5 होती हैं। मिसाल के तौर पे सूंघने की हिस्स होती है, टेस्ट करने की हिस्स होती है, देखने की हमारी हिस्स होती है, इसी तरह छूने की हमारी हिस्स होती है। तो ये जो हिस्से होती हैं हमारी, ये अगर मजमूई तौर पे देखें तो ये नाक हो गया, ज़ुबान हो गई, कान हो गया, आँखें हो गई और टच हो गया। तो ये 5 हमारी हिस्से हैं। लेकिन एक लफ्ज़ हम और भी इस्तेमाल करते हैं, छठी हिस्स। छठी हिस्स क्या होती है? बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि छठी हिस्स के अलावा अब हम कहते हैं 7वीं 8वीं हिस्स भी होती है। हिस्स जिसे हम कहते हैं ये एक सेंसरी इनपुट होता है। इसका मतलब होता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इसके थ्रू। जो छठी सेंस होती है ये आम तौर पे हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब किसी शख्स को कोई इंट्यूशन होने लगे कि ये काम होने वाला है। मसलन एक शख्स जो है वो घर से निकल रहा है और उसके बाद उसको वैसी एक वहम आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ काम के लिए मैं जा रहा हूँ रास्ते में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या वो शख्स ना मिले मुझे। तो हम कहते हैं कि नहीं, मेरा दिल मुझे पहले ही कह रहा था। तो ये वाकई होता है और ये इसलिए होता है कि अब हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं कि जो हमारी न्यूरोलॉजिकल या जो फिज़िकल या जो मेडिकल हिस्से हैं ये उनसे ज़रा हट के होती है। ये हिस्स भी बिल्कुल होती हमारे दिमाग के थ्रू ही है, हमारी सोच के थ्रू होती है। क्योंकि जो ब्रेन होता है उसके अंदर बहुत सा डाटा होता है, उस ब्रेन के अंदर बहुत सा एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे आबाओ अजदाद का एक्सपीरियंस और दुनिया के तमाम तजर्बात जो जेनेटिकली हम पे ट्रांसफ़र हुए हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं। वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी फिर उसी वक्त प्रोसेसिंग होती है। कुछ लोगों के अंदर ये हिस्स ज़्यादा होती है एंड दैट इज़ द रीज़न कि उनको जल्दी पता चल जाता है। और ये ज़माने भर से ऐसा आप सुनते आ रहे होते हैं। ऐसे लोग हैं, उनकी पेशगोइयाँ हो सकती हैं, उनकी इंट्यूशंस हो सकती हैं, उनको बाकायदा पे फ़िज़िकली दिल पे घबराहट होना शुरू हो जाती है, कई लोगों की पल्स तेज़ होना शुरू हो जाती है। ये फिर साइकोसोमेटिक यानी फिर जो हमारी साइकोलॉजी होती है उसका असर हमारे जो जिस्म है उसके ऊपर भी पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी अच्छा। एक और सेंस जिसे हम कई जगहों पे 8वीं सेंस कहते हैं या इन्हीं के साथ हम मिला के कह सकते हैं, वो पोजीशन सेंस होती है। आप ज़रा गौर करें और इमेजिन करें कि क्रिकेट का मैच हो रहा है और उस मैच के अंदर एक शख्स जो है वो बाउंड्री के ऊपर खड़ा है और एक छक्का आता है, यानी बड़े शॉट आती है। तो वो उस वक्त ऊपर उस बॉल को भी नहीं देख रहा होता, बल्कि वो उस वक्त यूं हाथ करता है, देख नहीं रहा होता और बॉल को पकड़ लेता है। मतलब आप देखे बगैर कैसे किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं? ये ओरिएंटेशन होती है। ये हमारी जो बॉडी है इसकी जो अटैचमेंट है हमारे साथ और दुनिया के साथ, इसकी एक अपनी मंतक है। इसको मेडिकल ज़ुबान में प्रोप्रियोसेप्शन भी कहते हैं। आप खड़े होते हैं ना जब, और खड़े होके आप आंखें बंद करें तो आप डोलते नहीं हैं। लेकिन जिनको डायबिटीज़ होती है या जिनको कोई सेंसरी प्रॉब्लम होता है वो डोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये जो क्रिकेटर की मैंने मिसाल दी है, इसको जब हम टेस्ट करते हैं बाज़ औक़ात तो हम मरीज़ को कहते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है कि मिसाल के तौर पे अब हमारे 2 हाथ यहाँ पर हैं, अगर हम आंखें बंद भी कर लें तो हमें पता है कि ये 2 हाथ यहाँ पे हैं। फिर इस हिस्स को चेक करने के लिए हम उस पेशेंट को कहते हैं कि आप एक उंगली आगे करें और आंखें बंद करके इस उंगली पे दूसरी उंगली लगाएं। तो अगर उसको ये ओरिएंटेशन होगी तो ये लग जाएगी, वरना उसकी उंगली यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, वगैरह वगैरह और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो इसलिए ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और एक अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा ये जो इंसानी ज़िंदगी है ये
کرشمہ ہے ایک کہ سب کچھ اتنا سموتھلی ہو رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک چیز جو میں اینڈ میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ساری چیزیں انٹیکٹ ہوں تو روحانی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور روحانیت جو ہوتی ہے یہ میڈیٹیشن سے آتی ہے، چاہے عبادات کے اندر اس کو ڈھونڈیں، چاہے آپ لمبے سفر پہ چلے جایا کریں۔ آپ بہت لمبے سفر پہ جب جائیں گے تب بھی آپ کا رائٹ برین اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح جب آپ ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں جو ایک پازیٹیو اورا آپ کے آس پاس پیدا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے پرانے زمانے میں جتنے بھی ہمارے بہت بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے وہ سارا کچھ سیکھتے ہی اپنے بزرگوں کے درمیان بیٹھ کے تھے۔ تو یہ چیز قائم و دائم ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔